प्यारे दोस्तों, ये किस्सा है एक चोर का। एक चोर बहुत आमदगी से चोरी करता था और सारा माल गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देता। कुछ वक्त गुजरा तो उसने चोरी से तौबा की और गुमनामी की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक रोज़ अचानक एक औरत रोती हुई आई और कहने लगी कि बेवा औरत हूँ, जवान बच्चे का साथ है, कमाने वाला कोई नहीं, कुछ मदद करो का इज्जत से बच्चे अपने घर की हो जाए। चोर ने उसे तसल्ली दी और मदद का वादा किया। रात हुई तो अल्लाह के हुजूर गोया हुआ कि ए अल्लाह, आज इस गरीब औरत के लिए फिर से चोरी करने वाला हूँ, तू ही कारसाज है। आखिर वो आदमी चल पड़ा। काम छोड़ा हुआ था, कुछ समझ नहीं आया। इतने में एक और शख्स उसे वहां नजर आया। मुंह छुपाए उसने पूछा, कौन? काला जवाब मिला। तुम कौन? मैं भी काला। चलो फिर इकट्ठे चलते हैं। क्या है कोई घर नजर? क्या है कोई घर नजर में? चोर ने पूछा। हाँ, आओ चलें। जो उस अजनबी की रहनुमाई में एक घर में दाल हुए। जब सारा सामान लूट लिया तो अचानक चोर ने कहा, क्या सामान वापस रख दो। लेकिन क्यों? अजनबी ने इस्तफसार किया। चोर ने कहा, बस रख दो और जल्दी चलो। बाहर आकर फिर चोर ने पूछा कि कोई और घर है नजर में, आज ज़रूरत है बहुत। तब अजनबी चोर ने वजीर के घर का पता समझाया और चलते चलते जा पहुँचे। सब माल समेटा। अजनबी कहने लगा कि वजीर की बेटी की शादी है तो माल वज़र खूब है। चोर ने सामान वहीं पे छोड़ा और अजनबी को लेकर बाहर आ गया और असरार किया कि कोई और घर दिखाएं। आखिर इस अजनबी ने कहा कि अब तो एक आखिरी बादशाह का महल ही बचा है, अगर कहो तो वहीं पे चलते हैं। चोर ने हामी भर ली। अब वो दोनों बादशाह के महल में पहुंचे। तमाम रुकावटें अबूर करते हुए सामान उठाया। इतने में पहरे पे मौजूद कुतिया की आंख खुल गई। वो भागी और चोर पे चपटे। इतने में कुत्ता आया और कुतिया को खींचकर पीछे किया। चोर ने एक सर्द आह भरी और अजनबी से कहा, ये सामान भी रख दो। अजनबी ने पूछा, आखिर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब चोर ने कहा, तुम मालिक हो इस घर के और ये घर बादशाह का है। मैं पहचान गया हूँ कि तुम ही बादशाह हो। लेकिन कैसे? बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा। कुतिया मुझ पे भौंक रही थी जबकि कुत्ता इसे हमसे दूर ले गया, ये कहते हुए कि जब मालिक खुद चोर के साथ है तो तुम्हें क्या तकलीफ है। कुत्ते के रद्द-ए-अमल की वजह से मुझे खबर हुई कि आप ही घर के मालिक हो। बादशाह ने इस चोर को अपने पास बैठाया और कहा, क़िबला अब बाकी मामलात भी बता दे कि पहले घर से सामान क्यों वापस किया। चोर ने कहा, दरअसल बात यह है कि सामान खंगालते हुए मेरा हाथ वहाँ पे मौजूद नमक की बोरी पे पड़ गया और वो हाथ चखने की गरज से मैंने चाट लिया। इस तरह उस घर का नमक हवार हो गया। आलिजा, मैं चोर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं, इसलिए इस घर का सामान लुटा दिया। अगला घर वजीर का था लेकिन इसकी बेटी की शादी थी। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं ना, गरीब की हो या वजीर की हो। तो मेरा दिल नहीं माना कि एक बेटी का हक दूसरी को दे दूं। मैं चोर हूँ मगर गैरतमंद हूँ। बाकी सूरत हाल आपके सामने है। बादशाह इस चोर के किरदार की मजबूती से मुतासर हुआ और सुबह सबके सामने इसे अनामो कराम मतलूबा साजो सामान समेत रुखसत किया। चोर ने बुराई छोड़ने की नीयत की और खुदा ने इसे उस गुनाह से बचा लिया। जो खुदा की राह में एक कदम बढ़ता है वो बंदे की तरफ 10 कदम बढ़ता है।